हाय गाइस, माई सेल्फ अब्दुल शाहिद। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेंगे। टुडे वी विल टेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, या है, ई है, ए हो आदि शब्द आते हैं। दोस्तों, हमारे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर हमारा या, ई, ए आए थे। इसके अंदर हमारे या है, ई है, ए हो आदि शब्द आते हैं। दोस्तों, इस बात का याद रखना है। मैक्सिमम टाइम पर यह होता है कि हमारे दोस्त भूल जाते हैं इसकी हिंदी पहचान। दोस्तों, इसकी हिंदी पहचान में ये शब्द आते हैं। एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस वर्ड्स लाइक चुका है, चुकी है, चुके हो, या है, ई है, ए हो एक्सेट्रा कम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट, उसके बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ये आते हैं। दोस्तों, आई और यू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी हैव आता है। बाकी हमारे जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट और कोई भी सिंगल सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके साथ में भी हमारा हैज आता है। प्लूरल के साथ में आई, वी, दे, यू इन सब के साथ में और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव आता है। दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ही हैज़ गॉन, वह गया है। शी हैज़ गॉन, वह गई है, या हम इसको बोल सकते हैं वह जा चुकी है। यू हैव चेंज, तुम बदल गए हो या तुम बदल चुके हो। आई हैव सेंट, मैं भेज चुका हूँ या मैंने भेजा है। इस तरीके से, दोनों तरीके से। ही हैज़ नॉट गॉन, वह नहीं गया है, ये इसका नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव। हैव दे गॉन, क्या वे गए। हैज शी नॉट गॉन, क्या वह नहीं गई। दोस्तों, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। दोस्तों, इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जस्ट इसको बहुत यूज करते हैं। ही हैज जस्ट कम, वह अभी अभी आया है, वह अभी अभी गया है। ही हैज जस्ट गॉन, वह अभी अभी गया है। दोस्तों, तो जस्ट का बहुत यूज होता है। और दोस्तों, एक और चीज है, वर्ड्स दैट शो पास्ट टेंस लाइक यस्टरडे, लास्ट नाइट, इन 1980 एक्सेट्रा। वे शब्द जो पास्ट टेंस को दर्शाते हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, इन 1980 एक्सेट्रा। दोस्तों, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में नहीं आते। ऐसे शब्द जो भूतकाल को दर्शाते हैं, यानी पास्ट टेंस को दर्शाते हैं, पास्ट टेंस को दर्शाते हैं, ऐसे शब्द हमारे नहीं आते हैं, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, इन 1980 एक्सेट्रा। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, आई हैव सेंट हिम अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल उसे एक पत्र भेजा है। ये दोस्तों हमारा नहीं बनेगा, ये हमारा गलत सेंटेंस है। दोस्तों, इसके अंदर एक और रूल्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। ही हैज लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, वह यहाँ 10 साल से रह रहा है। ही हैज लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, उसे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए और अभी भी रह रहा है। तब हम दोस्तों क्या इस्तेमाल करेंगे, ही हैज लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, उसे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए, वह यहाँ 10 साल से रह रहा है। ये भी बोल सकते हैं, वह यहाँ 10 साल से रह रहा है, उसे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए और अभी भी रह रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। यदि वह 10 साल तक रहा और फिर चला गया, तब हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, वह यहाँ 10 साल तक रहा या 10 साल रहा, वह यहाँ 10 साल रहा। दोस्तों, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा बोलना आसान होगा। इसलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दोस्तों, मैंने हमारे एक स्टूडेंट से बोला कि आप हमारे लिए ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट को बोलकर बताइए। उसने 7 सेकंड के अंदर बोल के बताया ए से लेके जेड तक। दोस्तों, मैंने उसी स्टूडेंट से यूं कहा कि आप जेड से लेके ए तक बोलकर बताइए। तो दोस्तों, 1 मिनट के अंदर वह पीछे से 5 शब्द भी नहीं बोल पाया। तो इसकी क्या वजह है दोस्तों,
क्या अल्फ़ाबेट भूल गया था? या अल्फ़ाबेट याद नहीं थे? हम सबको अल्फ़ाबेट बहुत अच्छे से आते हैं, हज़ारों बार पढ़े हैं, लेकिन ए से लेके जेड तक पढ़ने की दोस्तों हमारे लिए बहुत हैबिट है, बहुत प्रैक्टिस है, इसलिए हम इजीली बोलते हैं और इजीली पढ़ पाते हैं और बहुत जल्दी आँख मूंझ के भी बोल सकते हैं, आँख खोल के भी बोल सकते हैं और कैसे भी बोल सकते हैं। लेकिन वही शब्द हमारे लिए ए से लेके जेड तक आते हैं, लेकिन अगर जिसकी प्रैक्टिस नहीं है जेड से लेके ए तक, उस वही बोलने को कहा जाता है, तो हम बोलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा देते हैं। दोस्तों यही हाल हमारे इंग्लिश का है। हम जितना प्रयास करेंगे, हम जितना यानी मशक करेंगे, हम जितने प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमारा बोलना आसान होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।